पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने दावा किया है कि झांसी जिला पंचायत अध्यक्ष सीट पर सपा का कब्जा होगा। उन्होंने कहा कि सपा उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए रणनीति तैयार कर ली गई है। साथ ही उन्होंने प्रशासन पर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर डराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जिला पंचायत का चुनाव घोषित किया है। 3 तारीख को चुनाव होना है। 26 तारीख को नामांकन पत्र दाखिल होने हैं। समाजवादी पार्टी ने आशा कमल गौतम को समाजवादी पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए घोषित किया है। हम लोग कल नामांकन करने के लिए जाएंगे। हमारे 8 समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं और 6 अन्य सदस्यों ने सहयोग करने का आश्वासन हमें दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि उनका सहयोग हमें मिलेगा और निश्चित रूप से हम जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी विजयी होगी। लेकिन समस्या एक आ रही है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता में बैठे लोग सत्ता का दुरुपयोग करते हुए शासन प्रशासन के माध्यम से सदस्यों को, जिला पंचायत सदस्यों को डराने धमकाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। देवरिया में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। लार थाना इलाके में बदमाशों ने 36 घंटे पहले व्यापारी के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में जांच चल ही रही है कि बदमाशों ने एक और वारदात को अंजाम दिया है। ताजा मामला मैल थाना इलाके के पिपरा मिश्र गांव के पास का है, जहां बदमाशों ने सब्जी व्यापारी को गोली मार दी और उसका सामान लूटकर फरार हो गए। नाजुक हालत को देखते हुए व्यापारी को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। घायल व्यापारी शंकर चौहान सलीमपुर थाना इलाके के धनौती गांव का रहने वाला है। पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। वो हमारे चाचा थे, गए थे दोपहिया से, एक रिश्तेदार थे हमारे, उनके साले थे। वो जा रहे थे घूमने लार रोड की तरफ और उधर ही अब पता न क्या हुआ। उधर ही कोई अब पता नहीं है, कोई किसी को पहचानता नहीं है। अब कौन गोली मारा कौन नहीं मारा। गोली लगी है? हाँ गोली लगी है। क्या गोली लगी है? अब एक गोली लगी है, पता चल रहा है कि एक गोली सीने पर लगी है। हाँ कहाँ के रहने वाले हैं? धनौती लाला के रहने वाले हैं। देखिए अभी थोड़ी देर पहले की बात है। सलेमपुर थाना के धनौती गांव के रहने वाले लालू चौहान हैं। वो किसी कारण से मई जा रहे थे। उन्हें अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारी गई है। गोली कंधे पे ऊपर लगी है। उनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन उनको सतर्कता की दृष्टि से को रेफर कर दिया गया है। अन्य जो भी जाँच हम लोग कर रहे हैं, वो भी जो भी तथ्य इसके व्यक्तिगत आएंगे उसके बारे में अवगत करा दिया। परिजनों का सर ये कहना है कि उनको गोली मारी गई और छिनैती भी की गई, माला भी छीन लिया गया है। इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। इसकी मैं जांच करवा रहे हैं। अभी तत्काल की घटना है, जो भी होगा बता दिया जाएगा। प्रयागराज के धूमनगंज में युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। परिजनों ने हत्या का आरोप युवक के 3 दोस्तों पर लगाया है। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मृतक युवक के पिता का कहना है कि युवक के दोस्त उसे घर से बुलाकर ले गए थे, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। मृतक युवक मानस सिंह धूमनगंज के अबू बकर का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शाम को एक एसआरएन अस्पताल से सूचना आई थी कि वहाँ पे एक गन शॉट केस में एक व्यक्ति आया हुआ है और जिसकी यहाँ आने पर मालूम चला कि मृत्यु हो गई है। जानकारी की गई तो उनका नाम मानस सिंह है, सन ऑफ शक्ति सिंह। वो अबू बकरपुर मोहल्ले के धूमनगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उम्र उनकी लगभग 22-24 साल है। यहाँ पे आके जब आरंभिक जानकारी की गई, उनके परिवार वालों से जानकारी की गई, तो घटनाक्रम में मालूम चला कि घर से वो 2 लोग जो उनके दोस्त हैं वो पहले आए थे और एक नवनिर्माणाधीन मकान पे उनके साथ लेके गए थे। फिर वहीं से जानकारी मिली है कि वो सीढ़ी लाने भी गए थे और उसी मकान पे बैठे थे और वहाँ पे कुछ लेबर काम कर रहे थे। उसी मकान पर एक जो मोस्ट संदिग्ध व्यक्ति है सूरज, बताया जा रहा है कि उसके पास पिस्टल थी और वहीं पे इसको गोली लगी है। सूरज हिरासत में है, उनसे पूछताछ की जा रही है, जानकारी की जा रही है और जैसे डिटेल मिलता है फिर आपको बताएंगे। कन्नौज में बैंक से पैसे लेकर आ रहे युवक को गोली मारने का मामला सामने आया है। घटना सौरीख कस्बा इलाके की है। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। युवक की माने तो वो बैंक से 2 लाख रुपए लेकर आ रहा था। इसी दौरान बैग छीनते वक्त बदमाशों ने उसे गोली मारी और मौके से फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अस्पताल पहुंची। फिलहाल पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ के बाद बदमाशों की तलाश में जुट गई है। मेरे भाई ने घायल अवस्था में मेरे पास कॉल किया और बोला कि मुझे गोली मार दी है।
तो मैंने कहा कहाँ पे हो आप, तब तक उन्होंने फ़ोन काट दिया। जब मैं गांव में पहुंचा तो गांव के लोग दौड़ दौड़ के सर्विस रोड के किनारे जा रहे थे। वहाँ पे जो सिंटू की समर है प्रजापति चौराहे से 100 मीटर आगे उमरेड की तरफ, ठीक है, वहाँ से मतलब मेरा भाई घायल अवस्था में तड़प रहा था। मैं जब वहाँ पे पहुँचा तब मेरे भाई ने बताया कि पीयूष ने गोली मारी है, और प्लस उनके क्या नाम मनोज जो है ना, उनके छोटे वाले जीजा जी थे, और एक डॉक्टर का लड़का था छोटे से बड़ा वाला जिसका नाम डब्बी है। जनपद कन्नौज के थाना सौरी क्षेत्र में नीरज नाम के एक व्यक्ति ने यह तहरीर दी है कि उसके भाई साधु पुत्र राम सिंह को पीयूष तथा डंपी नामक युवकों ने गोली मार दी है। उक्त घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर जांच की जा रही है। उल्लेखनीय है कि उक्त घटना में आरोपित पीयूष और डंपी के चाचा मनोज की मृत्यु नीरज के भाई केशव प्रसाद के द्वारा एक ट्रैक्टर दुर्घटना में हुई थी, जिसके संबंध में औरैया में एक मुकदमा लिखा गया है। पुलिस साक्ष्यों के क्रम में जांच कर आगे की कार्रवाई करेगी। मथुरा में एक मां अपने बच्चे को वापस पाने के लिए थाने में गुहार लगाने पहुंची। इस दौरान महिला की मां ने थाने में जमकर हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक वर्षा की शादी 6 साल पहले पंकज से हुई थी, लेकिन शादी के 3 साल बाद दोनों में विवाद हुआ और वह एक दूसरे से अलग हो गए, जिसके बाद वर्षा अपनी मां के साथ रह रही है। दोनों का एक 3 साल का बेटा भी है। महिला का आरोप है कि उसका पति एक हफ्ते पहले उसके 3 साल के बेटे को उठाकर ले गया। जब महिला बेटे को लेने के लिए ससुराल पहुंची तो उसके पति पंकज और उसके छोटे भाई ने महिला के साथ मारपीट की। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, लेकिन उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया, जिसके बाद परेशान महिला अपनी मां के साथ थाने पहुंची और पति और देवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नाम है, कहाँ की, ये क्या पूछ रहे हैं उनको पहले क्या नाम है, कहाँ की निवासी? मेरा नाम वर्षा है जी बताएं वर्षा, ये थाने आए हो, क्या मामला है? बच्चे की वजह से 16 तारीख को मेरा बच्चा मेरे ससुराल वालों ने लिख दिया। अब वो मुझे दे नहीं रहे, उन्होंने लिख के दे दिया लेकिन बच्चा नहीं दिया है। कौन ससुराल वाले, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? लुकनी के जसवंत का बेटा है पंकज जी। और मेरे पति का नाम पंकज है जी। और अपने भाई की वजह से मुझे मेरा बेटा नहीं दे रहा है वो जी। उसके भाई ने वो किडनैप करवा लिया है। कहीं भी मेरा बेटा मेरे गाँव में नहीं मिला है। तो आपने थाने में तहरीर वगैरह दी? थाने में भी कर दी। थाने वालों ने बोल दिया कि हमने कोशिश कर ली, उन्होंने कोशिश कर ली, उनके हाथ में लड़का नहीं आया है। कितनी उम्र होगी लमसम बच्चे की? बच्चे की उम्र है 3 साल। तो अब थाने आए, क्या कह रहे हैं ये लोग? थाने में उन्होंने खूब कोशिश कर ली। अब उन्होंने जवाब दे दिया एसएसपी कप्तान के पास एप्लीकेशन दो, और वो मैं नहीं देना चाहती। लखीमपुर खीरी में 8 साल की बच्ची का शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला। मामला पसगवा थाना इलाके के नया गांव जाट का है। जानकारी के मुताबिक मासूम बकरी चराने के लिए खेत में गई थी। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मासूम के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। मामले के खुलासे के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी नरेंद्र को गिरफ्तार किया है। खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया गया है। मुझे यह बताते हुए काफ़ी संतोष हो रहा है कि अथक परिश्रम और प्रयासों के उपरांत एक ब्लाइंड केस जिसमें बहुत ज़्यादा लीड पुलिस के पास या परिवारजन के द्वारा कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन पुलिस को इनिशियली नहीं दी गई थी, घटना का सफल अनावरण किया गया है। अभियुक्त को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और हमारे द्वारा ऐसे पुष्टिकारक साक्ष्य विवेचना के दौरान प्राप्त हुए हैं, इससे अपराध में उसकी संलिप्तता की पुष्टि हो रही है। अपराधी को हमारे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, न चेहरे पर मास्क। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है वो कोरोना को दावत दे रही है। बागपत से सामने आई तस्वीरें तो कुछ इस ओर ही इशारा कर रही हैं। यही वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोग वैक्सीन लगवाने के लिए इतने उतावले नजर आ रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी नहीं समझ रहे। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहन रखा। नगर पालिका परिखद में कई दिनों से चल रहे वैक्सीनेशन कैंप से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। पालिका कर्मचारियों ने व्यवस्था बनाने की कोशिश की, लेकिन घंटों तक हंगामे की स्थिति बनी रही। टीचर्स कॉलोनी में किड्जी प्ले स्कूल का भी यही हाल रहा। 1 दिवसीय वैक्सीनेशन कैंप में लोगों की भीड़ बढ़ गई। हालात को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस तक बुलानी पड़ गई। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन समाजवादी पार्टी के लोगों पर दबाव बना रहा है और सपा के लोगों को पर्चा दाखिल करने से रोका जा रहा है। देखिए,
प्रशासन के लोग राजनीतिक दबाव में समाजवादी पार्टी के समर्थकों को या जो इसमें चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं उन पर भारी दबाव डाल रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग पर्चा में दाखिल करें। वास्तविकता ये है कि लोकतंत्र में लोग पर्चा दाखिल करते हैं, खुला चुनाव होता है, बहुमत के आधार पर लोग चुने जाते हैं। जब बहुमत जिसका नहीं आ जाता है वो इसी प्रकार के हथकंडे अपनाकर अपना बहुमत साबित करने की कोशिश करता है। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की जयंती सिद्धार्थनगर जिले के सप्पा राजा चौराहे पर मनाई गई। इस दौरान अपना दल एसके जिलाध्यक्ष आत्माराम पटेल ने कहा कि वीपी सिंह के पद चिन्हों पर चलकर देश को नई गति दे सकते हैं। इस दौरान वीपी सिंह के त्याग को याद किया गया। झांसी में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई पर सपा नेता चंद्रपाल सिंह यादव ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर उम्मीदवार घोषित होने के बाद थाना कटेरा में मुकदमा दर्ज क्यों किया गया और उनकी गैस एजेंसी पर छापा क्यों मारा गया। उन्होंने इसे स्वच्छ लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया। त्रिस्तरीय जो पंचायत के चुनाव हुए थे, जिला पंचायत का चुनाव अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव होना है वो घोषित कर दिया गया है। 3 जुलाई को अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। कल उनके नामांकन होंगे। समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव के लिए आशा कमल गौतम को प्रत्याशी बनाया है और कल उनका नामांकन पत्र हम लोग दाखिल करने के लिए जाएंगे। समाजवादी पार्टी के 8 जो जीते सदस्य हैं वो आपके समक्ष बैठे हैं और हमें 6 सदस्यों ने आश्वासन दिया है कि हम समाजवादी पार्टी को सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा आज 1 बजे के करीब थाने पर तहरीर देकर कमल गौतम के खिलाफ वंश भारत गैस एजेंसी के खिलाफ अनियमितता पाए जाने पर मुकदमा दर्ज कराया।